जलियांवाला हत्याकांड भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिन अंग्रेजों ने क्रूरता और बहसीपन की सारी हदें पार कर दी थी। इसी दिन ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर जैसे राक्षस का असली चेहरा देखने को मिला, जिसके एक फैसले ने हजारों निर्दोष भारतीयों की खून से जलियांवाला बाग को रक्त रंजित कर दिया। उस राक्षस ने बूढ़ों, महिलाओं, यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, यह घटना इतनी हृदय विदारक थी जिसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। इस घटना को हम जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है। इस बगीचे के चारों तरफ करीब 7 फुट ऊंची बाउंड्री वाल है, जिसमें जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था। उस समय भारत में जगह जगह अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का विरोध हो रहा था। इस विरोध को कुचलने के लिए 1915 में भारत प्रतिरक्षा विधान बनाया गया। उसके बाद एक ब्रिटिश जज ने 1918 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति के रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोलेट एक्ट लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत में आजादी के लिए चल रहे आंदोलनों पर रोक लगाना था। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमे के ही गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाल सकती थी, लोगों को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती थी तथा बिना किसी जवाबदेही के ही उन पर मुकदमे भी चला सकती थी। इस एक्ट का पूरे भारत में विरोध होने लगा। देश भर में लोग इसके विरुद्ध गिरफ्तारियां देने लगे। गांधी जी ने भी लोगों से इसके विरोध में आने के लिए भारतीयों का आह्वान किया। लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। घर घर से लोग सड़कों पर निकलने लगे। ब्रिटिश सरकार को यह चिंता सताने लगी कि सन 1857 वाली गदर फिर से न मच जाए, इसलिए वह इस विद्रोह को दमन करने के लिए तैयार हो गई। आंदोलन के 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर उन्हें काला पानी की सजा दे दी गई। इस पर भारतीय लोगों ने आक्रोशित होकर धरने तथा प्रदर्शन किए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जनता पर गोलियां चलवा दी, जिससे तनाव और बढ़ गया। उस दिन कई बैंकों, सरकारी भवनों तथा टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन में आगजनी की गई, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को बड़ी बेरहमी से कुचलने का प्रयास किया। हम बता दें, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इनमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे थे। देखते ही देखते जलियांवाला बाग में करीब 5000 से भी ऊपर लोग पहुंच चुके थे, परंतु इस मीटिंग की खबर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को लग चुकी थी। जब जलियांवाला बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर एक नेता भाषण दे रहे थे, तभी डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सभी सैनिकों के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। जब नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए अपील की, किंतु देखते ही देखते सारे सैनिकों ने चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। सभा में उपस्थित लोगों में भगदड़ मच गई। सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन अफसोस, जलियांवाला बाग से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता था, जिस पर डायर ने एक तोप लगवा दी थी ताकि लोग इससे बाहर न निकल सके। जलियांवाला बाग में भारी चीख पुकार मच चुकी थी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वे अंग्रेजों से देखते ही देखते जलियांवाला बाग में हजारों लाशें गिर गई और खून से वहां की धरती पूरी तरह लाल हो गई। फिर भी इस राक्षस डायर को दया नहीं आ रही थी और वह अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहा था। दोस्तों, जानकारी के अनुसार अगर माने तो 10 मिनट में ही कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थी। अंततः जब सैनिकों की बंदूकों में गोलियां खत्म हो गई, तब जाके वह फायरिंग रुकी। जलियांवाला बाग में एक कुआं था, जिसमें अपनी जान बचाने के लिए उसमें लोग कूद चुके थे और वह कुआं लाशों से पट चुका था। बताया जाता है 120 लाशें केवल उस कुएं से निकाली गई थी। रेजिनाल्ड डायर के एक फैसले ने हजारों निर्दोष लोगों की जान ले ली और इस तरह 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में कभी न भूलने वाला दिन बन गया। दोस्तों, अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके बाद भी डायर को अपने फैसले पर कोई अफसोस न था। इस घटना की विश्वव्यापी निंदा हुई। गांधी जी ने अपने सारे अवार्ड वापस कर दिए। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपने नाइटहुड को वापस कर दिया। रेजिनाल्ड डायर के इस कृत्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे इनाम भी दिया।
दिया और उसे लंदन बुला लिया गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसका बदला नहीं लिया गया। इसका बदला एक बालक ने 21 साल बाद लिया। हम इसको अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।